ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। वक्त हो गया है खबर दिन भर का और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पटना का पारस अस्पताल जहां चंदन हत्याकांड हुआ था, इस मामले में जो शूटर मुख्य आरोपी तौसीफ उसके समेत 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पुलिस कोलकाता से पटना ले आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं। पटना पुलिस और कोलकाता एसटीएफ का दरअसल ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 9 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था और उनमें से ये 4 आरोपी, जिसमें मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह भी है, इन्हें 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कोलकाता से बिहार पुलिस अब पटना लेकर पहुंच गई। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले मेडिकल कराया जाएगा, फिर चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है पुलिस इनका रिमांड लेगी। रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी। फिलहाल सड़क के रास्ते इन चारों आरोपियों को पुलिस पटना ले आई है। दिन दहाड़े पटना के पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा को, जो पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर था, पारस अस्पताल में इलाज कर रहा था, उसको भून डाला था इन बदमाशों ने गोलियों से। और अब बड़ी कामयाबी पुलिस को इस रूप में मिली कि कोलकाता से इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब सभी को पटना ले आई है बिहार पुलिस। कुछ ही देर में इनकी अदालत के सामने पेशी की जानी है। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसके बाद एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था सवालों में घिर गई थी। दिन दहाड़े कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये जो सवाल है वो लोगों के मन में फिर से और घर करता चला जा रहा था। जिस तरीके से बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर एक अपराधी चंदन मिश्रा पारस अस्पताल, जो पटना के काफी पॉश इलाके में अस्पताल है और सुरक्षा के लिहाज से जो इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां से मुख्यमंत्री आवास से लेकर जो आला अधिकारी हैं उन सब की रिहाइश भी बहुत फासले पर नहीं है। और ऐसे में यहीं पारस अस्पताल में जिस तरीके से दिन दहाड़े भून डाला गया था चंदन मिश्रा को, उसके बाद सीधे प्रश्न चिन्ह बिहार की कानून व्यवस्था पर था। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कोलकाता एसटीएफ के साथ मिलकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कल कोलकाता में किया गया था, जिसमें ये मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह भी शामिल। और अब पुलिस इन 9 में से 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पटना ले आई है। पहले मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा। अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशना चाहेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, सड़क के रास्ते चारों आरोपियों को बिहार पुलिस पटना ले आई है। अब जाहिर सी बात है आज इनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी और पुलिस की तरफ से रिमांड मांगा जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से? कितने दिन की रिमांड की मांग की जा सकती है और वो कौन से सवाल जिनके जवाब पुलिस इस रिमांड के दौरान इनसे जानना चाहेगी? शशांक, देखिए, बंगाल से झारखंड होते हुए सड़क मार्ग से जो है पटना लाया गया है और इसी पुलिस लाइन में जो है मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह जो है उससे पूछताछ हो रही है। निशु खान, हरीश कुमार उर्फ हर्ष एवं भीम भी है। तो चारों आरोपियों से जो है अंदर पूछताछ की जा रही है। 48 घंटे का जो है ट्रांजिट रिमांड ऑलरेडी मिला हुआ है, सो आज कोर्ट में इनको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अभी 48 घंटे का समय है और शक है कि पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ बादशाह को जो है हत्या की सुपारी दी है। वैसे गैंगवार में ये घटना हुई, ये आशंका जताई जा रही है, लेकिन मुख्य कारण क्या कुछ और है, इसकी जांच में जो है वो पुलिस की टीम लगी हुई है। तौसीफ के जरिए अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस की टीम है। इसमें कुछ और भी शूटर्स हैं जो अब तक पकड़े नहीं गए हैं और किस तरह ये पूरी प्लानिंग हुई, क्या कुछ हुआ, ये जानने में जो है पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशांक। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो अभी भी बहुत से सवाल ऐसे जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं और सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि आखिरकार तौसीफ का आका कौन? 17 जुलाई को पटना में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले शूटर आखिर दबोच लिए गए। 3 दिन के भीतर हत्या में शामिल 4 आरोपियों को कोलकाता एसटीएफ और पटना पुलिस ने पकड़ लिया। पटना से 600 किलोमीटर दूर कोलकाता के आनंदपुर में एक गेस्ट हाउस से इनकी गिरफ्तारी हुई।
सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों में हत्याकांड का मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह पकड़ा गया है। तौसीफ का मौसेरा भाई निशु खान भी पकड़ा गया। इसी के घर साजिश रची गई। तीसरी गिरफ्तारी हरीश उर्फ हर्ष की हुई है, जो शूटरों को अस्पताल लेकर गया था। हरीश ने ही अस्पताल में चंदन मिश्रा का कमरा शूटरों को दिखाया था। चौथा आरोपी भीम है, जो निशु खान का करीबी है। तो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। निशु खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में NDPS, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। 17 जुलाई को घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए थे। कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन लोगों को सड़क मार्ग से पटना लाया गया। झारखंड के रास्ते बिहार में एंट्री हुई। तौसीफ और उसके गैंग को कल से ये डर सता रहा था कि कहीं उनकी गाड़ी न पलट जाए। दहशत में अपराधियों की रात कटी। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक भी लगातार शूटरों को ले जा रही गाड़ी के साथ सफर करते रहे। शूटरों की गाड़ी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना शहर में दाखिल हुई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में कोलकाता में मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से बाई रोड उनको पटना पुलिस जो है पटना लेकर पहुंच रही है। झारखंड के रास्ते गया होते हुए देखिए लाया गया है। इस वक्त हम जहानाबाद 4 लेन से आगे बढ़े हैं। आगे देखिए जो गाड़ियां जा रही हैं उसी में शूटर है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 आरोपियों को जो है पटना पुलिस की टीम जो है लेकर आ रही है। देखिए आगे गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। उसी में तौसीफ, उसका रिश्तेदार निशु खान समेत कुल 4 आरोपी हैं। इन लोगों को अभी पटना जो है वो ले जाया जाएगा, कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है इन लोगों से जो है पूछताछ होगी। और आइए सीधे एक बार फिर से आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। 12 बजे से लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं और विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी जारी है, हंगामा जारी। रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो, सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजना जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, यह सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता सदन के मानसून सत्र के दिन, पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन, देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है।
पहले 12 बजे तक और 12 बजे जब दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई तो उसी तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार विपक्ष को आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है, हर सवाल का सरकार जवाब देगी, सरकार विस्तार से चर्चा को राजी है। लेकिन लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से और अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, यह आश्वासन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी सदन में दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सरकार हर सवाल पर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो हल्ला, जिसके बाद सदन चल नहीं पाया और ऐसे में एक बार फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष फौरन चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव आज सुबह ही दे दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम आतंकवादी हमले पर, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती। सरकार कह रही है हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, हम हर मुद्दे पर विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम के तहत। और इसी को लेकर पेच आकर अटक रहा है विपक्ष आमादा। विपक्ष का हो हल्ला इतना ज्यादा कि एक बार फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। देखिए, पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मॉनसून सत्र, जिस तरीके से इस मॉनसून के मौसम में बादल बरस रहे हैं, कुछ इसी अंदाज में मॉनसून सत्र में सदन के भीतर नेता गरजेंगे। और वो गर्जना देखिए आप कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि विपक्ष का हो हल्ला ऐसा है, उसमें सदन की कार्यवाही हो नहीं पा रही और आखिरकार एक बार फिर लोकसभा स्थगित करनी पड़ी है। आज पहला दिन है मॉनसून सत्र का और मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को 11 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, ये दूसरी बार जब लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था, अब दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा फिर से स्थगित हो गई है। और ऐसे में विपक्ष के सांसद जो हैं वो कमर कसकर तैयार हैं सरकार की घेराबंदी करने के लिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस मॉनसून सत्र के लिए वो कौन से जवाब जो विपक्ष सत्ता पक्ष से चाहता है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है डिंपल यादव से। इस समय साथ मौजूद है डिंपल यादव। मैम, पीएम कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश हित के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ सेना का सम्मान करना चाहिए। आपको अच्छे से याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा। आज विपक्ष पार्टियां चाह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा हो, लेकिन सबसे पहले पहलगाम में चर्चा हो, क्योंकि जो लोगों ने जान गंवाई है वो किस भरोसे गए थे। टूरिज्म सरकार ने भरोसा दिया था कि आप सुरक्षित हैं, आप जाएंगे। तो जिस तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम सरकार की तरफ से होना चाहिए था, कहीं ना कहीं जहाँ कमी देखी गई, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उसको सरकार सामने लेके आए, अकाउंटेबिलिटी सेट। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, ये जो गतिरोध है ये तो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा पहले मैं और आप बात कर रहे थे, जिस बात की आशंका थी उसी तरह हंगामेदार सदन नजर आ रहा है। विपक्ष मानने को राजी नहीं है। बार बार आप देख रही थी चेयर से जगदम्बिका पाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को ये हवाला दे रहे थे कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जितनी देर आप चर्चा करना चाहें, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहें, सरकार राजी है सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सस्पेंड करके सभी कामकाज को तुरंत टेकअप करें, ऑपरेशन सिंदूर पर बात करें, तमाम मुद्दे जो ऑपोजिशन रेज कर रहे हैं उसको लेकर के जिस तरह से हंगामा किया है ऑपोजिशन ने, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सदन दिन ब दिन इसी तरह के हंगामे की भेंट चढ़ता जाए। ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है और शायद रणनीति ऐसी बनाई गई हो ऑपोजिशन की तरफ से कि सदन की कार्रवाई तब तक वो चलने नहीं देंगे जब तक कि सरकार सभी कामकाज को सस्पेंड करके ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए राजी नहीं होती। राज्यसभा में भी हमने देखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कैसे इस मसले को घेरा और वो भी रेफर किया जब उन्होंने कहा कि
24 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को उठाया, CDS के स्टेटमेंट को उन्होंने उठाया, उसके बावजूद JP नड्डा ने खड़े होकर के बोला कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से विपक्ष लगातार दोनों सदनों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है या वहाँ पर जिस तरह से हंगामा कर रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ऑपोजिशन किसी भी कीमत पर अपने कदम खींचने के लिए तैयार नहीं है। 2 बजे फिर हाउस मिलती है तो क्या वो सदन चल पाएगी? अमूमन हमने ये प्रैक्टिस देखा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में कि स्पीकर इसके बाद संभव है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी बात करें, लेकिन कोई समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है। ये भी जानते हैं आशीष कि सत्ता पक्ष का भी जो रवैया रहा है, सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर आता नहीं है। इस बीच क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुन लेते हैं। उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर जो प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। सर क्या सवाल क्या चाहता है? क्योंकि कहने प्रधानमंत्री से ही आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी मंत्री के स्टेटमेंट को क्या नहीं मानेगा? तो लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं लोकसभा में नेता विपक्ष हूं, लेकिन बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष के लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। चर्चा होगी अगर सत्ता पक्ष अलाउ करेगा, सत्ता पक्ष इसकी इजाजत देगा, यह भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि मैं नेता विपक्ष हूं और मुझे भी बोलने नहीं दिया गया। क्या कह रही है प्रियंका गांधी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मैम पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम आप लोग मैम ऑपरेशन लगातार मुद्दे पर बोलने के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार। हाँ मैम, फिर हंगामा किस बात का? हाँ, और तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर LOP को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन। मैम क्या पीएम को जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है? मैम आर यू सेइंग रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. मैम SIR को लेके भी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी की तरफ से भी वही बात दोहराई जा रही है कि नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। 1 मिनट अगर उन्हें बोलने दे दिया जाता, इजाजत मांगी जा रही थी, लेकिन मुंह बंद किया जा रहा है नेता विपक्ष का। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया और अब आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि मुंह क्यों बंद कर रहे हैं नेता विपक्ष का, बोलने क्यों नहीं दे रहे नेता विपक्ष को, सरकार बोलने नहीं दे रही है विपक्ष को। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, और ऐसे में विपक्ष कह रहा है, आपने सुना अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर चर्चा करा लें। नेता विपक्ष को तो बोलने तक नहीं दे रहे हैं लोकसभा के अंदर। ये आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं राहुल गांधी की तरफ से सदन से बाहर आकर क्या कहा गया। ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर जो प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन चर्चा के लिए तैयार है आप लोग? हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है।
थैंक यू। सर क्या सवाल क्या चाहते हैं, क्योंकि कहने प्रधानमंत्री से ही आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी मंत्री के स्टेटमेंट को क्या नहीं मानेगा? मैम खत्म हो गया थैंक यू। राहुल गांधी को आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, 2 शब्द बोलने नहीं दिए जा रहे हैं सदन के भीतर। चर्चा की हम मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना राहुल गांधी की तरफ से साधा गया कि वो भागकर निकल गए सदन से। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं और यकीनन अब सियासत इसको लेकर भी यहां से गरमाएगी आगे। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई जो है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।